अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्ती चिकन नगट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत ही इजी स्टेप्स में और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ आएगी। बहुत ही मज़ेदार से जूसी से ये नगट्स हैं। आप इसको तकरीबन 30 डेज स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये देखनी है और तसल्ली से देखनी है, एंड तक देखनी है। हर टिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेड है, तकरीबन 4 पीसीस ये ब्रेड है। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, पीसीस के अंदर कर लेना है, चाहे बड़े कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसके अंदर आप जी दूध डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से भिगो हो जाए इसके अंदर, मतलब कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी नरम पड़ जाए। ठीक है, दूध कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर दें, और मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से कर लेना है सॉफ्ट। ये काम आप लोगों ने थोड़ी सी पहले कर लेना है, ताकि ये जो ब्रेड है ना, ये अच्छे से दूध के अंदर सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये एक चॉपर ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा चिकन है ये बिल्कुल बोनलेस होगा, बिल्कुल भी हड्डी इसके अंदर मौजूद नहीं है। और अगर आप लोगों के पास चॉपर ये वाला अवेलेबल नहीं है तो आप लोग हैंड चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 4 अदद मिर्चें, ठीक है, हाफ़ मैंने ले लिया है अनियन, हाफ़ मैंने बड़ा साइज़ का लिया था, हाफ़ लेकर तकरीबन मैंने आधे आधे पीसेस के अंदर काट लिया है। तकरीबन 10 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के। सिर्फ इतने इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएंगे, सिंपल है बिल्कुल। ये मैंने कर लिया है अच्छे तरीके से चॉप। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा ये चॉप हो गया है और मुलायम सा ये इसका पेस्ट बन गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्रेड हमने भिगो कर रखी थी ना, अब इसको भी हम लोगों ने इसी चॉपर के अंदर चॉप कर लेना है। और जो हमारा ये बिल्कुल हमने बनाया है मुलायम सा एक मिक्सचर बनाया है चिकन का, वो हम लोग किसी बर्तन में कर लेते हैं और उसके साथ हम लोगों ने ये भी चॉप कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये 2 बैचेस के अंदर जाएगा, तो मैंने पहले एक डालना है, फिर उसके बाद ये दूसरा बैच डालना है। और जब तक ये मैं चॉप करी हूँ, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत ही मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं और आप लोग इसको जाकर देखें, अच्छे से विजिट करें और बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ को एंजॉय करें। यहाँ पर मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये देखें, अब इस चिकन के अंदर इसको ऐड कर देना है, लेकिन मैं दूसरा बैच भी कर लूँ। और ये देखें, ये मेरा दोनों बैचेस के अंदर मैंने कर लिया। और ये जो हमारा चिकन का मिक्सचर था, ये हम लोग इसके अंदर डाल के अच्छे से हाथों की मदद से गूंदेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से पहले इसको गूंदना है। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस डाली हैं। नमक है तकरीबन 1 टेबल स्पून, उसके बाद चिली फ्लेक्स है तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ये ऐड होगी, और उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर जी ब्लैक पेपर का काली मिर्च का जाएगा। उसके बाद जी इसके अंदर आप लोगों ने डालना है जी ये मैंने डाला है चिकन पाउडर। इसके अंदर तकरीबन मैंने हाफ़ टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, और ये मुझे कुट्टी जो लाल मिर्च थोड़ी कम लगी, मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, यही कम थोड़ी सी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होंगी और अच्छे से हाथों की मदद से गूंद लें। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि गूंदना आप लोगों ने अच्छे तरीके से, ताकि नगट्स हमारे मुलायम से अच्छे से बने। ठीक है, ये प्रोसीजर भी बहुत ज़रूरी होता है और इससे आप लोगों का जो चिकन है वो अच्छे से मुलायम हो जाता है और अच्छे से गूंद जाता है। ठीक है, ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। अब ये नगट्स हम इसके बना लेते हैं। ठीक है, नगट्स की शेप नॉर्मली होती है, ये सर्कल से थोड़ा सा इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज होता है, तो आप लोगों ने उस शेप में बना लेना है। देखें, ज़बरदस्त सा नगट्स का ये शेप बना कर ये आप लोगों ने इसको रख लेना है। अच्छा, अब उसके बाद जी क्या करना है हम लोगों ने कि यहाँ पर एक प्यारी सी कटोरी ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर जी आप लोगों ने 1 अदद अंडा फेंटना है अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों के नगट्स ज़्यादा हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ज़्यादा अंडे फेंट लेने हैं, तकरीबन 2 भी काफ़ी होंगे। ठीक है, तकरीबन 15 नगट्स के लिए 2 काफ़ी होंगे। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स रखे हैं। मैंने अपनी कई वीडियोस में आप लोगों से पहले भी शेयर किया है कि किस तरह से ब्रेड क्रम्स हम घर पर भी बना सकते हैं, और इजी तरीका इसका भी मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा, अब वो दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। थर्ड चीज़ हम इसकी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 मैंने लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के है, ये बड़ा चम्मच है। ये मैंने लिया है मैदे का, और ये जी मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर जी कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ठीक है, ये दोनों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और
ब्रेड क्रम्स बनाने का जो तरीका है ना, बिल्कुल आसान, वो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। ओवन ले लेना है, ओवन के अंदर आप लोगों ने प्लेट के अंदर जो ब्रेड है वो रख लेनी है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा, वो अच्छे से कुरकुरे से हो जाएंगे। फिर उसको ब्लेंडर के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि आपके ब्रेड क्रम्स अर्जेंटली बन जाएँ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है अपने हाथों पर, ठीक है, अच्छे से। अगर आप लोगों को मुश्किल लग रही है तो, वरना अगर आप लोग का हार्ड है थोड़ा सा तो आप लोग इसको बिल्कुल हाथों ग्रीस के बगैर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो शेप है वो काफ़ी अच्छी आएगी, ठीक है। इस तरह से शेप बनानी है आप लोगों ने, प्यारी सी शेप बना दे नगर्स की। और उसके बाद ये आप लोगों ने जो कॉर्नफ्लावर मैदे का जो बनाया था ना एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर, वो आप लोगों ने इसके ऊपर कोट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल हल्की सी लेयर लगानी है, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर अंडा, आप लोग अंडे के अंदर आप लोग अच्छे तरीके से इसको डिप कर लें, कोट कर लें अंडा भी इसके ऊपर। देन उसके बाद लास्ट जो इसका स्टेप है वो है जी ब्रेड क्रम्स का, ये इसके ऊपर डाल दें, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम बहुत ही ज़्यादा है तो आप लोग इसको धूप में रख के आराम से इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, आप लोग दोनों तरीक़ों में से किसी तरीके से भी आप लोग इसको बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से बना कर रख लिया करें, ये चीज़ें हमेशा इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने इसको बना लिया है, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन घी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा था इसको, और ये देखें जी इसको अच्छे से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है, एक एक करके डाल लेना है। और ये बता दूं कि ये जो हमारे नगेट्स हैं वो तकरीबन 1 मंथ के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, और पैकेट के अंदर डाल के किसी भी डब्बे में डालें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के इसको रख लें। तकरीबन आप लोग के 1 मंथ ये निकल जाएगा। आराम से फ्राई करके बच्चों को दें, अपने फैमिली को दें, इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है। हाँ, तकरीबन हाफ़ और इसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसको कलर आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देना, याद रहे कि जो फ्लेम है हमारी वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब से अंडा है वो ज़्यादा जल्दी कलर पकड़ता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, क्योंकि चिकन भी थोड़ा सा कच्चा है। तो आप लोगों ने इसको ज़रा हल्की आग पर फ्राई कर लेना है, तकरीबन 5 मिनट ही लगेंगे फ्राई करने के अंदर। इसको फ्राई करके ये देखें जी ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है, प्यारा सा इसका कलर आ गया है। इसी तरीके से आपने सब नगर्स को कलर दे देना है। अच्छा जी, ये देखें जी ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया, सब नगेट्स हमारे रेडी हो गए। प्यारा सा गोल्डन सा इसका कलर देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त नगेट्स रेडी हो जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उनको दुआएं दीजिएगा, उनकी इस तरह की चीज़ें बनाकर उनका दिल खुश करें, अपने हस्बैंड्स का दिल खुश करें, अपने फैमिली का दिल खुश करें, अपनी सास का दिल खुश करें, नंद को खुश करें, भाभी को खुश करें, सबको खुश किया करें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है, इसमें खुश रखा करें, खुश रहा करें। और इस गर्मी में आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, इसके लिए आप लोगों को सलाम है। अल्लाह हाफ़िज़।